हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक रिलेशन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फंक्शन। पहले देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को और मैपिंग भी बोलते हैं। मैपिंग हिंदी में इसको बोलते हैं फलन या प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण फंक्शन क्या है? वास्तव में जो रिलेशन होता है जो रिलेशन है वही फंक्शन होता है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। तब ये रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? तो लिखेंगे रिलेशन आर इज सेट टू बी फंक्शन इफ फर्स्ट डोमेन ऑफ आर इक्वल होना चाहिए सेट ए के। सेकंड, नो टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट बी मैप्स टू सेट ए। Then relation is said to be function of A to B। ठीक है, क्या बोल रहा है? रिलेशन आर को हम लोग फंक्शन कब बोलेंगे? जब डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी का दो या दो से अधिक एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए या उससे जुड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? इट कैन बी रिटन एज, इसको फंक्शन को लिखते कैसे हैं? तो एफ सच दैट ए टू बी, यहाँ जो ए है हम लोग का डोमेन है। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और बी को हम लोग बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, ए को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। और बी को क्या बोलेंगे? को डोमेन। अब इसको रीड कैसे करते हैं? इट कैन बी रीड एज एफ सच दैट A to B। second, F maps A to B। third, function of F is A to B। इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले एफ इज सच दैट ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी, फंक्शन ऑफ एफ इज ए टू बी। ठीक है, हिंदी में इसको देख लेंगे हम लोग। फलन या प्रतिचित्रण क्या कहलाता है? तो वास्तव में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वही फलन कहलाएगा। कब? तो यहाँ लिखे हैं संबंध आर फलन कहलाता है यदि डोमेन आर का डोमेन बराबर हो किसके? समुच्चय ए के। दूसरा लिखा है दो या दो से अधिक अवयव बी का ए के अवयव के साथ
जुड़ा नहीं होना चाहिए, जुड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब संबंध R को फलन कहते हैं, तब संबंध R को हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखते कैसे हैं, इसे निम्न रूप से लिखा जा सकता है। F such that A to B। अब इसको पढ़ते क्या, A को जिसमें हम लोग बोलते हैं डोमेन और B क्या हम लोग का कोडोमेन है, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो F such that A to B, इसको कैसे पढ़ेंगे, F such that A to B, F maps A to B, F फलन है A से B का। ये तीन तरीका है पढ़ने का, लिख लोगे इसको, ऐसे ही लिखना है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे वैसे। F such that A to B, F maps A to B, फलन F A से B, ऐसा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब क्या, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका दो का, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू सेट ए, ये कैसे होगा, और दूसरा टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट B मैप्स टू सेट ए, इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों का मतलब देखेंगे। पहले ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन ही फंक्शन कब कहलाता है, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले, चलो मैं डाल दूं। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या इसी को विस्तार बोल देंगे, विस्तार रूप से समझना, विस्तार करना, इसको विस्तार कर रहे हैं। पहला क्या था, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू सेट A, हिंदी में R का डोमेन बराबर होना चाहिए किसके, समुच्चय A के। इसके लिए एक उदाहरण लेके चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेके बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। A इज इक्वल टू, जैसे मैं ले लिया A B C D E F, और R इज इक्वल टू ले लिया मैं A1 B2 C2 D3 E4 F5, ये हम लोग लेट कर लिए कि ये दिया हुआ है हम लोग को। अब इसका डोमेन निकालते हैं, इसका डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन क्या होता है, तो रिलेशन में जो ऑर्डर लिखते हैं हम लोग, रिलेशन में जो ऑर्डर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट ये है A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, ये E, ये F। अब देखो जो डोमेन है वो सेट A के इक्वल दिख रहा है। जब डोमेन क्या है, सेट A के इक्वल दिख रहा है, तो हम लोग इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। जब डोमेन सेट A के इक्वल हो तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में समझ लो, उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण A इक्वल टू ये ले लिए हम लोग और R इज इक्वल टू ये ले लिए। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, डोमेन निकाल रहे हैं। डोमेन, हिंदी में इसको प्रांत भी बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, तो संबंध R में जो क्रम लिखा हुआ है, संबंध R में जो ऑर्डर लिखा है या क्रम लिखा है, उसके प्रथम अवयव को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो देखो A लिख लिए, यहाँ से B लिख लिए, यहाँ से C, ये D, ये E, ये F। अब देखो जो डोमेन है वो समुच्चय A के बराबर है। डोमेन का जो अवयव है वो समुच्चय A में भी वही अवयव है। जब डोमेन बराबर हो किसके, समुच्चय A के, तो जो दिया गया संबंध है वही क्या कहलाता है, हम लोग का फलन कहलाता है, ठीक है।
डोमेन जब इक्वल हो किसके, सेट ए के, तो जो गिवन रिलेशन है हम लोग का वही क्या कहलाएगा, फंक्शन बोलेंगे उसको। जो गिवन रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये तो पहला वाला पॉइंट अपन को समझ में आ गया। चलो इसका दूसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसका दूसरा पॉइंट था नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी, सेट बी मैप्स टू सेट ए। दो या दो से अधिक अवयव बी का ए के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये हिंदी में लिख दिया इसको। देखो इसके लिए एक मैपिंग हम लोग देख लेते हैं। ये ए है हम लोग का और ये बी है। ए में लिख दिया मैं ए बी सी डी ई एफ। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये लिख लिया। देखो एक से एक ये जुड़ गया, बी से 2 भी जुड़ गया, सी से 3 और डी से 3 ये भी चलेगा। एक से एक तो जुड़ा ही होना चाहिए। साथ में एलिमेंट ए के 2 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि बी का जो 2 एलिमेंट है, देखो ये बी का जो 2 एलिमेंट है वो ए के एक एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ सकता है। तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और एफ को इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि बी का जो 2 एलिमेंट है वो ए के साथ नहीं जुड़ सकता है, लेकिन ए का जो 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक, वो एलिमेंट ए बी के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तब हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज। किसका इमेज, तो ए का इमेज। और इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो किसका प्री इमेज है, तो बी का। ये वाला इमेज है किसका, ए का, और ये वाला क्या है, प्री इमेज है किसका, बी का। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबिंब और इसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, और इसको क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब किसका है, ये वाला प्रतिबिंब किसका है, ए का। ये पूर्व प्रतिबिंब है किसका, बी का। ठीक है, ये हो गया रिलेशन के जो 2 पॉइंट्स बताया था मैं। डोमेन आर इक्वल होना चाहिए किसके, सेट ए के, और दूसरा था नो 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी मैप्स टू सेट ए। ये क्लियर हो गया दोनों, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। और जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ट्रिक को। देखो फर्स्ट, ए का कोई एलिमेंट अकेला नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए। दूसरा, बी का कोई एलिमेंट अकेला रह सकता है, मतलब खाली रख सकता है। तीसरा, ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो सकता है। चौथा, बी का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट
ए के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी एक तरीका है पहचानने का उसका। पहले क्या बताएं कि ए का एलिमेंट अकेले नहीं रहना चाहिए, मतलब ए का जो कोई भी एलिमेंट, मान लो कि यहाँ पर एलिमेंट आ जाता है एच, वो खाली नहीं रहना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, बी का कोई एलिमेंट अकेला रह सकता है, मतलब यहाँ पर मान लो कि 7 है तो वो अकेले रह सकता है। ठीक, तीसरा ए का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से जुड़ा हो सकता है। देखो, ए का 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट भी किससे जुड़ा हो सकता है, बी से जुड़ा हो सकता है। लेकिन बी का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ए के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए थे, बी का जो 2 एलिमेंट है ए के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए, इसलिए इसको काट दिए। ठीक है, हिंदी में भी वही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो वही लिखा हूँ मैं, फिर भी एक बार और समझ लीजिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ए का कोई अवयव, एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अवयव, अकेला नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए। मतलब ए में कोई भी अवयव, मान लो कि यहाँ पास कोई अवयव है एच, वो ऐसे खाली नहीं जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। ठीक, दूसरा बी का कोई एलिमेंट अकेला रह सकता है, जैसे बी का कोई एलिमेंट मान लो 7 है, वो अकेला रह सकता है, लेकिन ए का कोई एलिमेंट अकेले नहीं रह सकता, इसका जुड़ा होना जरूरी नहीं है। तीसरा, ए के 2 या 2 से अधिक अवयव, एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अवयव, ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो सकता है। देखो, ए का हम लोग का 2 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, लेकिन चौथा में बोल रहा है कि बी का जो 2 एलिमेंट है ए के साथ नहीं जुड़ा हो सकता है। जब इतने सब कंडीशन फॉलो करेगा तो हम जो रिलेशन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन है। बाकी एक तरीका और बता दिया था, 2 कंडीशन फॉलो ही करना चाहिए, एक तो डोमेन ऑफ आर इक्वल होना चाहिए किसके, सेट ए के, और दूसरा वाला ये कंडीशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो अब फिर आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, या फंक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग, मैपिंग भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मैपिंग या टाइप्स ऑफ फंक्शन, हिंदी में फलन के प्रकार, फलन या प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण के प्रकार। ठीक है, चलो इसमें पहला टाइप्स आता है 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। दूसरा इसका टाइप आता है मैनी-1 फंक्शन, मैनी-1 फंक्शन। तीसरा इसका टाइप है ऑन-टू फंक्शन। थर्ड हो गया हम लोग का ऑन-टू। फोर्थ, ऑन-टू को बोलते हैं सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। चौथा हम लोग का आता है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। पांचवा हम लोग का आता है कांस्टेंट फंक्शन। फिफ्थ है हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन। सिक्स्थ क्या है हम लोग का 1-1 ऑन-टू फंक्शन। ठीक, सातवां हम लोग का आता है 1-1 इनटू फंक्शन। ठीक है, इस 1-1 ऑन-टू फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1-1 इनटू को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। किसी किसी बुक में 1-1 को ही इंजेक्टिव भी दे दिया तो वो भी सही है, 1-1 को भी क्या दे दिया, इंजेक्टिव दे दिया, लेकिन रियल में 1-1 इनटू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आठवां हम लोग का मैनी-1 ऑन-टू फंक्शन। और 9th हम लोग का लास्ट मैनी-1 इनटू फंक्शन। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसको।
1 को हिंदी में बोलते हैं, हम लोग देख रहे हैं फलन के प्रकार या प्रतिचित्रण के प्रकार। 1 फंक्शन पहला हम लोग का है एकेकी फलन, एकेकी फलन। दूसरा है मैनी वन, तो मैनी वन को बोलते हैं बहु एकेकी फलन, बहु एक फलन या बहु एकेकी फलन। ठीक। तीसरा है हम लोग का ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन। तीसरा है इंटू, इंटू को बोलते हैं अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन। चौथा है कांस्टेंट फलन, पांचवा है कांस्टेंट फलन मतलब अचर फलन, अचर फलन। फिर छठवा है हम लोग का 1 ऑन टू फंक्शन, 1 को हम लोग बोलते हैं एकेकी या एकक, एकेकी और उसके साथ ऑन टू, तो ऑन टू को क्या बोलते हैं आच्छादक, एकेकी आच्छादक फलन। फिर है 1 इंटू फंक्शन, तो 1 को हम लोग बोल देंगे एकेकी और इंटू को बोलते हैं अंतःक्षेपी, एकेकी अंतःक्षेपी फलन। फिर है मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन को हम लोग क्या बोलेंगे बहु एकेकी या बहु एक, ऐसे लिख लेंगे बहु एक, फिर जुड़ा हुआ है ऑन टू, ऑन टू को क्या बोलते हैं आच्छादक, आच्छादक फलन मतलब बहु एक आच्छादक फलन। फिर मैनी वन इंटू फंक्शन, तो मैनी मतलब हो गया बहु और 1 मतलब हो गया एक और इंटू मतलब हो गया अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन। ये हम लोग का फंक्शन के टाइप्स है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग देखें 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंटू फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं हम लोग, 1 इंटू फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कुछ बुक में मैं बोला कि 1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव भी लिख दिया है, तो घबराना नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। 1 फंक्शन को ही क्या लिख दिया है इंजेक्टिव, चलो लिख देता हूँ इंजेक्टिव। RD शर्मा में देखेंगे तो इसको इंजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक। फिर है मैनी वन ऑन टू फंक्शन, फिर मैनी वन इंटू फंक्शन। ठीक है, ये 9 टाइप्स के हम लोग का फंक्शन है। हिंदी में देख लेते हैं। पहला फंक्शन को क्या बोलते हैं एकेकी फलन, दूसरा बहु एकेकी फलन, तीसरा आच्छादक फलन, चौथा अंतःक्षेपी फलन, पांचवा अचर फलन और छठवां हम लोग का क्या है एकेकी आच्छादक फलन और सातवां है एकेकी अंतःक्षेपी फलन और आठवां है बहु एक आच्छादक फलन और इसमें बहु एक अंतःक्षेपी फलन। ये हो गया फलन के प्रकार। चलिए आज के लिए काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, 1 क्या होता है, मैनी वन, जितने भी टाइप्स है उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू।